नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आपको कुछ प्लस पॉइंट के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट भी आपको शेयर करूँगा, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करूँगा ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक आप सभी जानते हैं इंडिया में बस और वो भी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाला एक कंपनी है। देखिए, कंपनी का बेसिकली जो बस सर्विसेज़ का काम है, वो इलेक्ट्रिक बसेज़ के ऊपर है। तो कंपनी जितने सारे बस मार्केट में लॉन्च किए, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी का 2 बिज़नेस है, एक इलेक्ट्रिक बसेस का और दूसरा है ओलेक्ट्रा इंसुलेटर्स का। तो 2 अलग-अलग बिज़नेस है, तो 80% जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक बसेस से आ रहा है, तो बाकी जो परसेंटेज है, वो आपको इंसुलेटर से देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या इस कंपनी टाटा मोटर्स जैसे कंपनी, अशोक लेलैंड जैसे कंपनी इसको टक्कर दे पाएँगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हर छोटे कंपनी भी बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं और बड़ा कंपनी भी छोटे हो मतलब छोटा तो नहीं, छोटा होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है, मगर बड़ा कंपनी और भी बड़ा होने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। तो ओलेट्रा गिनटेक अभी देखिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, देखिए एक टाइम इस कंपनी का मार्केट कैप में जब जब से इस कंपनी को वॉच कर रहा हूँ, 5,000 करोड़ से भी बहुत नीचे था इसका मार्केट कैप। आज कितना बना? 9,900 करोड़। क्यों बना? क्योंकि कंपनी का एक अच्छा खासा जर्नी तब स्टार्ट हुआ जब कोविड के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि इलेक्ट्रिक वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसके ऊपर बहुत सारे पीएलआई स्कीम भी लेके आएँगे। तो इसी बात के चलते ही कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका हुआ। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि 10,000 से भी ज़्यादा बसेस का ऑर्डर देने के लिए और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का। तो इलेक्ट्रिक बसेस का अगर ऑर्डर मिले 10,000 क्या पूरा का पूरा अशोक लेलैंड को मिलेगा? क्या पूरा का पूरा टाटा मोटर्स को मिलेगा? क्या पूरा का पूरा ओलेक्ट्रा गिनटेक को मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। हर किसी को अलग-अलग करके यहाँ पे टोटल 10,000 का जो है वो हर किसी को ऑर्डर्स मिलेगा, हर किसी को यहाँ पे टेंडर मिलने वाला है। इस टेंडर से कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में चर्चा करें तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर जो टेंडर मिला, प्रोजेक्ट मिला, आप देखेंगे तो 520 करोड़ के आसपास। तो इतने दिनों तक सिर्फ 19 करोड़, 18 करोड़ इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा था। इस बार डायरेक्टली 520 करोड़, जो पिछले बार था 630 करोड़। तो सोचिए अलग लेवल का कंपनी का टोटल देखा जाए तो प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो कंपनी को जितना ट्रेड मिलेगा, जितना प्रोजेक्ट मिलेगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि सर कंपनी का कर्जा जो 30 करोड़, 8 करोड़ के आसपास था, वो तो अभी 130 करोड़ बन चुके हैं। तो इतना ज़्यादा कर्जा बन चुके तो अभी क्या करूँ? देखिए इतना ज़्यादा कर्जा बन चुके हैं, ये बात सही है, ये बात आपकी बात भी सही है, मान लेता हूँ। इतना ज़्यादा कर्जा बना है, तो कंपनी इसके ऊपर अभी क्या किया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इतना ज़्यादा कर्जा जो बना, इतना ज़्यादा जो कर्जा बना, इस कर्जे के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी रिसीव किया। तो मान के चलिए आप 1 लाख रुपया लेकर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको टेंडर मिल रहा है 5 लाख का, तो आप क्या वो टेंडर छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, वो टेंडर तो आप ले लेंगे क्योंकि आपके पास तो 1 लाख रुपया है। तो इस 5 लाख रुपया का टेंडर आप कहाँ से कम्पीट करेंगे? तो इसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो यही सिंपल बात यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी में मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इतने सारे चीज़ होने के बाद भी कर्ज़े को कम लेकर भी काम कर रहा है और कर्ज़े को मिटाने के बाद भी कंपनी अलग लेवल का प्रॉफ़िट भी जनरेट कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ़ कर्ज़ा लिए जा रहा है, काम नहीं कर रहा है और प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है। कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हो रहा है और मुझे सबसे एक चीज़ बेस्ट लगा, कंपनी अपकमिंग टाइम्स में 79 करोड़ तक प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँगे। तो जो पिछले बार 67 करोड़, 35 करोड़, 8 करोड़ के आसपास प्रॉफ़िट हुआ था, वो प्रॉफ़िट बढ़ के हो जाएगा 79 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का एक प्रॉफ़िट जनरेट देखने को मिला। तो मैं इस बात को ज़रूर इग्नोर नहीं करूँगा। इस बात को मैं आपको कहूँगा कि इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफ़िट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट दिखा। इसके लिए कंपनी अलग लेवल का धमाका परफ़ॉर्मेंस किया, अलग लेवल का प्रॉफ़िट दिया। देखिए 1 साल में 140% रिटर्न मिलना, 3 साल में 100%, 5 साल में 40%, 10 साल में 60%, कोई आम बात नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए,
लास्ट जो फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज आप देखेंगे तो 40 से 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। तो हाई लेवल का डिलीवरी यहाँ पे उठता हुआ देखने को मिले। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ओलेक्टेक इंटेक के ऊपर एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी तो हो चुके हैं। तो लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी क्या किया, आप ध्यान से देखना। कंपनी ने एक एक लेवल क्रिएट किया, एक रेंज क्रिएट किया और उसी रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए देखिए रेंज कितना दूर तक बनेगा, कहाँ तक बन सकता है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ से एक कप बने और उसके बाद एक हैंडल बने। तो जब कप विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होगा तो एक ब्रेकआउट जरूर दिखेगा और उसके बाद एक लंबा जर्नी यहाँ पे मिल सकता है, एक लंबा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया जो देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि सर आप हमेशा हर जगह पे कप विद हैंडल पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं, हर जगह पे आप रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढ लेते हैं, तो ऐसा मतलब ये कैसे होते हैं? देखिए मेरा 7 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और 7 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस फील्ड के एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा। आप अगर इसी चीज के ऊपर बार बार ट्रेड करते रहे, बार बार इसको ढूंढते रहे, देखिए ट्रेड आपको नहीं करना है, आप सिर्फ ढूंढिए। आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को ढूंढिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका एक फोल्डर बनाकर रखिए। जब आप रिसर्च करेंगे कि मैंने इस मंथ में कितने इस तरीके से पैटर्न्स ढूंढा, बैक टेस्टिंग करके देखिए, प्रीवियस भी इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखिए कि कहाँ पे काफ विद पैटर्न्स बना था, क्या उसका सही टारगेट हुआ कि नहीं। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इस पैटर्न का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो उस इंपॉर्टेंस जब आप समझ जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कोई भी ट्रेड लेने के लिए। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मेरा काम था आपको सारी चीजों को दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लार्सन एंड टुक्रो। तो लार्सन एंड टुक्रो के बारे में बात करूँ तो मतलब एलएनटी के बारे में बात करूँ तो जो लोगों को एक गलत फहमी है, जो हमेशा वो गलत सोचते हैं कि कंपनी के ऊपर एज ए प्रोमोटर नहीं है तो इस कंपनी बेकार है, ऐसे मत कहिए। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं तो क्या हुआ, बाकी इसको टोटल डोमिनेट कौन कर रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एफएस और डीएससी पूरा के पूरा माल उठा के रखे हैं। तो वो उस कंपनी को क्या बिगड़ने देंगे, क्या उस कंपनी को बर्बाद होने देंगे। और सबसे बड़ी बात है, बात कर रहा हूँ मैं एलएनटी के ऊपर, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगा नेगेटिव पॉइंट का। क्योंकि इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किए जाने वाला कंपनीज का नाम लिया तो सबसे पहले एल का ही नाम आपको दिखेगा। इंडिया से अगर कोई भी कंपनीज का नाम दिखेगा तो वो एल का ही दिखेगा। तो एल के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो एल के ऊपर सर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। कंपनी में कभी भी आपको सेल्स में उतना कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी हर बार कोशिश किया है कि पिछले क्वार्टर्स को ब्रेक करे और एस्टिमेट को ब्रेक करके आगे बढ़े। तो एक सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए, उस बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को जनरेट किया और कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। देखिए कंपनी का न्यू जो प्रोडक्ट्स है उसके हिसाब से बातचीत क्या किया जा रहा है। देखिए द कंपनी प्लेड ए क्रूशियल रोल्स इसरो मून मिशन, मतलब कंपनी मून मिशन में जो अभी मंगल सॉरी मून मिशन हुआ था, तो उस मिशन में इसरो के साथ साथ किसने दिया, ऑब्वियसली एलएनटी ने दिया। उसके साथ साथ कंपनी देखिए जो दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है, न्यू दिल्ली का जो प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है 108 फीट का, तो उस 8 फीट का प्रोजेक्ट के भी सक्सेसफुली कंपनी ने क्या किया, टारगेट को अचीव किया। इंटरनेशनल जो कन्वेंट सॉरी जो आप देख सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो जो सेंटर है उसको बनाने के लिए 108 फुट का जो टील जो स्टैचू बनाने का जो काम है मध्य प्रदेश में, उसका भी काम एलएनटी ने किया। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट जो स्टैचूज है वल्लभ भाई पटेल का, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएनटी ने किया। तो सोचिए इतनी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट करने वाला कंपनीज को क्या आपको बेकार लगता है। तो मेरे इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश है, इसके लिए मैं इस कंपनी को बेस्ट नहीं कहूंगा। कंपनी का सचमुच में कंपनी का ग्रोथ है, सचमुच में कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने वाला है। तो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट किया है, जो अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे सऊदी अरब, कतार और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा काम एलएनटी नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब है कि एलएनटी एक ऐसे प्लेयर्स है जिसको आप अ, हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इसीलिए एलएनटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया। देखिए एलएनटी सर्जेस 5% हिट फ्रेश हाई। आप देखेंगे सर, आप देख सकते हैं सरप्राइजेस इट्स बायबैक प्राइस
3200। इसका मतलब कंपनी बायबैक लेके आने वाले थे और बायबैक भी अच्छा खासा यहाँ पे धमाका बायबैक हिट भी हुआ, जिसके चलते हुए कंपनी में एक अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिला। तो उसके कारण आप देख सकते हैं मैंने एक पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर किया था। आपको टेलीग्राम में भी लर्निंग पर्पस में पैटर्न्स को शेयर किया। टेक्निकली चार्ट पैटर्न में जब भी कोई बनता है तो मैं आपको लर्निंग पर्पस में टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। आपको सिखाने के लिए, आपको सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, तो आप जाकर टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, कब विद 100% क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और टारगेट देखिए इजीली टारगेट हुआ। आप कहेंगे सर 8% का टारगेट लेने के लिए क्या काम करना चाहिए? देखिए 8% अगर 3 दिन में मिले तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं? क्या आपको इंटरडे में तो ज़रूर मिल सकते हैं। आप कहेंगे सर इंटरडे में तो मेरा फंड डबल हुआ है 1 दिन में, तो वो हो सकते हैं। जो इंटरडे कर रहे हैं उसका बात अलग है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उसका बात अलग है। मैं आपको एक कमेंट्स करने के लिए भी बोला था, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि मैंने बोला था कि मैं ट्रेडिंग का इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो यूज़ करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसका अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर सीखना है, जो स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करके काम करता हूँ, अगर उसको सीखना है तो सिर्फ़ आप मुझे ट्रेडिंग लिखकर मैसेज करिए, कमेंट्स करिए। तो बहुत सारे दोस्तों ने किया। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 200 से ज़्यादा अगर कमेंट्स आए, तो मैं उसके बाद ही ट्रेडिंग का हर दिन एक वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस पैटर्न के पैटर्न्स को देखकर मैं काम करता हूँ, वो मैं आपको फुल्ली सिखाऊँगा और डेली बेसिस में अपडेट देता रहूँगा, किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ। आफ्टर मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट होने के बाद, क्योंकि मार्केट होने से पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो सेबी के रूल्स के खिलाफ होगा। तो प्लीज़ आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज को तो किस्मत चमक चुके हैं, क्योंकि जब पीएलआई स्कीम के माध्यम से कंपनी को बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, साथ ही साथ शाओमी के माध्यम से डिक्सन टेक्नोलॉजीज का भी प्रोजेक्ट मिला और इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने फोन का डिस्प्लेस बनाने के लिए नया प्लान भी बनाने का मतलब प्लान भी स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बहुत हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो कंपनी दिखाई तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो कर्जा है वो ना के बराबर है। कंपनी के देखिए आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी शानदार है, मगर एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है। वो वीकनेस पॉइंट क्या है? एक बहुत हाई रिस्क वीकनेस पॉइंट है, वो क्या है? कंपनी का पी रेशियो। अगर मैं पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 180 के आसपास और आज पी रेशियो कितना है? 120 के आसपास। तो कहने का मतलब है कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है? 102। तो अभी भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो जब कोई कंपनी ओवर वैल्यूड होता है तो उसमें करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट को रिड्यूस किया। कंपनी सीएजीआर के आसपास 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ को 33% के आसपास ग्रोथ किया। कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है 15.7% के आसपास, एटलीस्ट 10 ईयर के आसपास। और जो कॉन्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 24.6% के टाइम्स के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू देखने को मिला। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, जिस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुआ, जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो सेल्स में भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जैसे 3800 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं, एटलीस्ट बोला जाए तो 5000 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस भी कंट्रोल रखा और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 77 करोड़ से 113 करोड़ के आसपास बना। कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट तक खुद का प्रॉफिट को क्वार्टरली लेके मतलब क्वार्टरली कंपनी 3 डिजिट तक लेके ले जा पाए। तो एक कंपनी के लिए भी ग्रोथ है, उसके साथ-साथ इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी बात है। तो एज़ अ इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों ना रखे? जो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न जो जनरेट करके दिया, अगर रिटर्न के बारे में बात करूँ, तो उससे पहले देखिए कंपनी का अभी फिलहाल के लिए उतना खास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को नहीं मिला। अगर इस कंपनी के जो रिटर्न के रेशियोज़ दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी सबसे धमाका रिटर्न दिया 10 साल में। करीबन 1500% के आसपास, 5 साल में 1400% के आसपास, 3 साल में 160% और बाकी जो सालों में रिटर्न मिला, तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। 6 मंथ में 50% कोई छोटे-मोटे टारगेट तो नहीं है, अच्छी बात है। और 3 मंथ में 19% के आसपास रिटर्न मिला और 1 मंथ में 13% के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर देखिए मैंने एक लेवल्स आपको मेंशन करके दिया था, जो पैटर्न्स बना था। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना।
कुछ इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स बने, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली पहली बात है, जब भी इस तरीके से पैटर्न्स बनेगा, तो एक लेवल मार्किंग करना, उसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी होना चाहिए। तो फाइनली इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया, इसके ऊपर एंटी बनेगा और टारगेट कहाँ तक बनेगा? जो कप का जो साइज़ है, ये जो कप का जो साइज़ है, उसी लेवल का टारगेट बनेगा। तो फाइनली इसका टारगेट बनने वाला है कहाँ तक? इसका टारगेट बनेगा करीबन 6736 तक। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक बने, जिस तरीके से वो अपट्रेंड हो रहा है, तो ईज़िली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा-सा करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि ये स्ट्रांगली कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन होता क्या है? मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ये कंपनी के लिए एक लाइफ टाइम हाई है। यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन हुआ था, तो इस लेवल को थोड़ा-सा तो वो होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अगर ऊपर गए, तो आपको 45% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड। तो पॉल मर्चेंट लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। कंपनी बोनस देने वाला है। हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना आपका क्या डिसीजन है। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।